हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप, ट्रू और फॉल्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर, ये सब हम डिटेल में कर चुके हैं। अब हम करेंगे गिव रीजन और हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई शुड वी नॉट वियर सिंथेटिक फाइबर व्हाइल वर्किंग इन द किचन। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किचन में काम करते समय आपको सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए। क्यों, आप बताइए। It is not recommended to wear synthetic fiber while working in the kitchen because they can catch fire easily and melt, sticking to the body and cause severe burns. Polyester, nylon, acrylic, these synthetic fiber are catch fire easily. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सलाह दी जाती है कि आप सिंथेटिक फाइबर ना पहने किचन में काम करते समय, क्योंकि ये बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं और मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और आपको काफ़ी गंभीर बर्न हो सकता है। आप काफ़ी गंभीर रूप से बर्न हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर पहनने पर। आप कॉटन फाइबर पहनिए, वह आपके लिए बेस्ट रहेंगे किचन में काम करते समय, क्योंकि वो इजीली बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये जो फाइबर हैं सिंथेटिक फाइबर आर कॉज फायर इजीली। ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, गिव 4 रीजन व्हाई वी वियर क्लॉथ। आप बताइए कि हम क्लॉथ क्यों पहनते हैं। रीजन बताइए कि क्लॉथ पहनने से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे, हमें क्या क्या सुविधाएं रहती हैं क्लॉथ पहनने से, ये आपको बताना है। द रीजन वाई वी वियर क्लॉथ आर एज फॉलोइंग। ये रीजन है जिनके कारण हम क्लॉथ पहनते हैं। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। क्लॉथ हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हीट, कोल्ड, विंड और रेन से हम प्रोटेक्ट होते हैं क्लॉथ पहनने से। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, और हम इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट रहते हैं अपने आप को क्लॉथ से कवर रखने से। अपने आप को कवर रखने से हम हीट, कोल्ड और विंड और रेन से बचे रहते हैं और हम इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट रहते हैं क्लॉथ की कवरिंग से। कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल ड्यूरिंग समर एंड वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। कॉटन क्लॉथ हमें समर सीजन में कूल रखते हैं और जो वुलन क्लॉथ होते हैं वे हमें विंटर सीजन में वार्म रखते हैं। तो कॉटन क्लॉथ और वुलन क्लॉथ पहनने से हमें ये फायदा रहता है। रेनकोट कीप अस ड्राई ड्यूरिंग द रेन्स, और रेनी सीजन होता है तो रेनकोट पहनने से हम ड्राई रहते हैं। ये हमें रेनकोट पहनने का फ़ायदा है। तो हमें यही तो पूछा गया है कि क्लॉथ पहनने से आपको क्या क्या फ़ायदा रहता है, तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पे बताए गए। आपसे 4 ही पूछे हैं, मैंने आपके लिए 7 लिख दिए, इनमें से आप कोई भी लिख देना है एग्जाम में। ठीक है। सिंथेटिक cloths are also used frequently since they are durable and easy to maintain। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं वह हम फ्रिक्वेंटली पहन सकते हैं। फ्रिक्वेंटली का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार रोज पहने, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और रिंकल नहीं पड़ते हैं। मेंटेन रखना उनको ईजी रहता है क्योंकि उन पर इंसेक्ट और मॉथ वगैरह अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, वो आप फ्रिक्वेंटली लगातार लंबे समय तक उनको यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप उन्हें रोज पहने के हर वक्त पहने, हर समय पहने, ये नहीं कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। इसमें ये कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, फ्रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं और इनमें मॉथ और इंसेक्ट वगैरह से इफेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए ये जो सिंथेटिक क्लॉथ भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, है ना। तो सिंथेटिक क्लॉथ्स आर ऑल्सो यूज फ्रिक्वेंटली सिंस दे आर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन। सिल्क क्लॉथ आर हाईली वैल्यूड बिकॉज ऑफ देयर सिमरिंग अपीयरेंस एंड प्रोटेक्शन क्लॉथ। अब सिल्क क्लॉथ की भी काफ़ी वैल्यू है भाई, क्योंकि उनकी सिमरिंग अपीयरेंस है ना, और काफ़ी वैल्यूएबल है क्योंकि भाई जो अमीर लोग ही पहन पाते हैं सिल्क क्लॉथ, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतना है, एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो क्या है, इनकी काफ़ी वैल्यू है, हाई क्वालिटी के, हाई सोसाइटी के लोग सिल्क क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, काफ़ी वैल्यू है। क्लॉथ मेक अस लुक गुड एंड
एंड प्रेजेंटेबल। अब क्लॉथ जो है वो हमें क्या लगता है, गुड रखते हैं और प्रेजेंटेबल दिखते हैं। क्लॉथ पहनने के बाद, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस मटेरियल पहनने के बाद हम गुड हम लुक अच्छे लगते हैं और प्रेजेंटेबल लगते हैं। तो ये फ़ायदा भी है क्लॉथ से। तो क्लॉथ के वियरिंग क्लॉथ, आपको क्लॉथ पहनने से इतने तरह के फ़ायदे हैं। अब हमने गिव रीजन के 2 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं हमारी अगली स्लाइड में। क्वेश्चन 3 है, वी वियर क्लॉथ सूटेड टू द वेदर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम वेदर को सूट करते हुए क्लॉथ पहनते हैं। हम वेदर के अकॉर्डिंग जो क्लॉथ हमें सूट करते हैं वही पहनते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, ये आपको बताना है। तो वी वियर क्लॉथ सूटेड टू द वेदर बिकॉज द टाइप ऑफ क्लॉथिंग वी वियर डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन एंड सीजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम क्लॉथ पहनते हैं वियर वेदर को सूट करते हुए, क्योंकि क्लॉथ किस टाइप के पहने ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशन और सीजन पर। ठीक है, वियरिंग द राइट क्लॉथ फॉर द वेदर इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंफर्ट, सेफ्टी एंड एंजॉयमेंट। इन एक्सट्रीम कंडीशन इट कैन इवन बी लाइफ सेविंग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट क्लॉथ पहनने से, वेदर के अकॉर्डिंग राइट क्लॉथिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कंफर्ट रखता है, सेफ रखता है, एन्जॉयमेंट देता है और एक्सट्रीम कंडीशन में ये हमारी लाइफ को सेव भी करता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है तो हमारे ये जो क्लॉथ होते हैं जो हम वेदर के अकॉर्डिंग पहन दें तो फिर हम सेफ भी रहते हैं। अगर आप वेदर के अकॉर्डिंग क्लॉथ नहीं पहनेंगे तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में आपकी लाइफ के लिए भी रिस्की रहेगा। तो ये जो आप वेदर के अकॉर्डिंग क्लॉथ पहनना हमारी लाइफ को भी सेफ रखता है, हमें कंफर्ट रखता है, हमें सेफ्टी महसूस कराता है और एंजॉयमेंट कराता है। इसलिए हम वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग क्लॉथ पहनते हैं। एक बार और कर लेते हैं इसको। वी वियर क्लॉथ सूटेड टू द वेदर बिकॉज द टाइप ऑफ क्लॉथिंग वी वियर डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन एंड सीजन। जो भी हम क्लॉथ पहनते हैं वेदर कंडीशन और सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। वियरिंग द राइट क्लॉथ फॉर द वेदर इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंफर्ट, सेफ्टी एंड एंजॉयमेंट। वेदर के अकॉर्डिंग राइट क्लॉथ पहनना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उससे कंफर्ट रहते हैं, सेफ रहते हैं और एंजॉयमेंट फील करते हैं। इन एक्सट्रीम कंडीशन इट कैन इवन बी लाइफ सेव। और एक्सट्रीम कंडीशन में ये लाइफ सेविंग का भी काम करते हैं। जब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है तो ये लाइफ सेविंग का भी काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वूल फाइबर हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वूल का जो फाइबर है वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है। कैसे? वूल कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वूल का जो फाइबर होता है वह अपने अंदर लॉट ऑफ एयर को ट्रैप्ड कर लेता है। वूल का जो फैब्रिक होते हैं, पहली बात तो उनमें एयर घुस ही नहीं पाती है क्योंकि वो थिक होते हैं, और अगर उनमें एयर घुस भी जाती है तो क्या होता है, वो उस एयर को ट्रैप कर लेते हैं और हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ये एयर भी वार्म हो जाती है। वूल के फैब्रिक, उनके अंदर जो एयर जाती है उस एयर को ट्रैप कर लेते हैं और ये एयर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से वार्म हो जाती है। फिर क्या होता है, दिस ट्रैप एयर डज नॉट अलाउ हीट टू पास फ्रॉम आवर बॉडी इनटू द सराउंडिंग। अब ये जो ट्रैप एयर होती है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी की जो हीट है, जो गर्माहट है, उसे पास नहीं होने देती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप हो गई है। हमारे जो वूलन फैब्रिक है उसके पोर्स में ये एयर ट्रैप है और ये एयर क्या करती है, हमारी बॉडी की जो हीट है उसे उसे पास ही नहीं होने देती है सराउंडिंग, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। और जब हमारी बॉडी की हीट पास नहीं हो पाती है और सराउंडिंग का जो कूल क्लाइमेट है वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट नहीं डाल पाता है, और ये जो होती है
जो हमारी बॉडी की हीट है वो पास नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें गर्माहट महसूस होती है। सराउंडिंग जो कूल क्लाइमेट है वो हमारी बॉडी को टच नहीं कर पाता है, क्योंकि वार्म एयर ने ट्रैप कर रखा है पोर्स को, है ना, वूलन फैब्रिक के पोर्स को ट्रैप कर रखा है वार्म एयर ने। तो सराउंडिंग में जो कूल क्लाइमेट है वो हमारी बॉडी तक पास नहीं हो पाता है, और जो हमारी बॉडी की हीट है वो हमारी बॉडी की हीट है वो भी पास नहीं हो पाती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तो हम गर्माहट महसूस करते हैं। इस तरह क्या होता है, हैंस वी प्रेफर टू वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं वूलन क्लॉथ को विंटर सीजन में। एक बार और देख लेते हैं, वूलन फाइबर हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म। बताइए कि वूलन फाइबर हमारी बॉडी को कैसे वार्म रखते हैं। वूलन कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर, वूलन अपने अंदर बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं। दिस ट्रैप्ड एयर डज नॉट अलाउ हीट टू पास फ्रॉम आवर बॉडी इनटू सराउंडिंग, और ये ट्रैप एयर हमारी बॉडी की हीट को पास नहीं होने देती, बाहर नहीं निकलने देती सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, और सराउंडिंग एनवायरनमेंट की एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाती है इन ट्रैप एयर के कारण, जो कि वार्म है। ठीक है, अब वार्म होने के कारण क्या होता है, हैंस वी प्रिफर टू वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर, इसीलिए हम क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ पहनते हैं विंटर सीजन में। अब ये वार्म एयर क्या है, हमारी बॉडी को भी वार्म रखेगी और हमें अच्छा फील कराएगी विंटर सीजन में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 5 है, कॉटन क्लॉथ इज़ बेस्ट फॉर हाउस क्लीनिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउस क्लीनिंग में कॉटन क्लॉथ बेस्ट है, कैसे आप बताइए। कॉटन क्लॉथ आर हाईली ऑब्जर्वेंट एंड जेंटल। जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो हाईली ऑब्जर्वेंट होते हैं। हाईली ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या है, वाटर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी इनमें काफ़ी अच्छी होती है। मेकिंग देम सूटेबल फॉर मोस्ट क्लीनिंग टास्क, इसीलिए ये क्लीनिंग टास्क के अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल माना जाता है। कॉटन के क्लॉथ को क्लीनिंग टास्क के पर्पज से काफ़ी सूटेबल माना जाता है, क्योंकि इनमें वाटर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, वाटर ऑब्जर्व करने की अच्छी कैपेसिटी होने के कारण ही ये सूटेबल है फॉर मोस्ट क्लीनिंग टास्क। ठीक है, यूज़ दे वर्क वेल फॉर डस्टिंग, इनका यूज़ किया जाता है अच्छे से डस्टिंग में, वाइपिंग करने के लिए, सरफेस एंड ड्राइंग डिशेज, है ना, वाइपिंग किसी भी सरफेस को वाइप करने के लिए, और है ना डिशेज वगैरह बर्तनों को ड्राई करने में भी कॉटन के क्लॉथ काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो कैसे कैसे यूज होता है, यूज़ दे वर्क वेल फॉर डस्टिंग, इनका डस्टिंग में यूज़ होता है, वाइपिंग में यूज़ होता है, वाइपिंग सरफेस किसी भी सरफेस को वाइप करने में यूज़ होता है, और ड्राइंग डिशेज को ड्राइंग करने में, जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको सुखाने में कॉटन के क्लॉथ अच्छे रहते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ तो आप अगर गीले हो जाएंगे तो वो खुद ही इतने गीले हैं, वाटर को ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे, तो आपके बर्तन वगैरह को क्या सुखाएंगे, तो आपके डिशेस वगैरह को ड्राई करने में भी ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। ओल्ड टी शर्ट एंड टॉवल कैन बी रीपर्पस्ड इनटू क्लीन क्लॉथ, अब जो ओल्ड टी शर्ट होती है और जो टॉवल होती हैं उनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो। कॉटन की जो ओल्ड टी शर्ट है और टॉवल है उनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग क्लॉथ के रूप में, है ना। तो एक बार फिर पढ़ लें, कॉटन क्लॉथ बेस्ट फॉर हाउस क्लीनिंग, कॉटन क्लॉथ आर हाईली ऑब्जर्वेंट है, वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जेंटल भी हैं, मेक देम सूटेबल फॉर मोस्ट क्लीनिंग टास्क, इसलिए वो यह काफ़ी सूटेबल है क्लीनिंग टास्क के लिए। यूज दे वर्क वेल फॉर डस्टिंग, ये अच्छे से काम करते हैं डस्टिंग में, वाइपिंग सरफेस में और ड्राइंग डिशेस में। ओल्ड टी शर्ट और टॉवल कैन बी रीपर्पस्ड इनटू क्लीन क्लॉथ, अब आपकी ओल्ड टी शर्ट और टॉवल हैं उनको यूज़ कर सकते हो आप क्लीनिंग क्लॉथ के रूप में। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा गिव रीज़न में ये जो 5 क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से कर लिए हैं। अब हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, उनका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले स्लाइड वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।